देखिए, हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों के को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया और देश को और राष्ट्रवाद से जोड़ा। मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का यूथ विंग में जनरल सेक्रेटरी के रूप में, उसके अलावा जो है वो जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय भी सूचना प्रसारण मंत्रालय में उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है और वो ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। तो ये मुख्तार अब्बास नकवी हैं जिन्होंने उनके साथ काम भी किया। वो खुद भी बता रहे हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के दौरान भी कई जिम्मेदारियां निभाई। जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी संसदीय जीवन में उनके साथ रहे हैं और इस नाते वो जानते हैं कि किस तरह से आडवाणी का कद रहा है और उनकी योग्यता रही है। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, विपक्ष के लोगों ने नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी के रिश्तों को लेकर कई जुमले गढ़े, कई तरह के मीम्स बनाए, कई तरह के जिसको कहिए चुटकुले गढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन ये जो उत्तर है ये जिसको कहिए कि 100 सुनार की और एक लोहार की। हाँ, सही बात है। देखिए, यही नरेंद्र मोदी हैं जो लाल कृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण से नवाजते हैं। यही लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर भारत रत्न देते हैं। तो जो 2013-14 से जो आरोप लगता रहा है विपक्षी दलों द्वारा और कई लोगों द्वारा, देखते हैं आपने कि लाल कृष्ण आडवाणी को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया और मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण से कोई उनसे मिलने नहीं जाता है, जबकि ये गलत है। हर जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले फोन करते हैं और उनके घर भी जाते रहे। 95 साल के हो गए हैं लाल कृष्ण आडवाणी और ऐसा कोई मौका नहीं है पिछले 40-50 साल में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आडवाणी से जुड़े हैं, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर फोन करना, उनके घर पर जाना, ये बदस्तूर जारी रहा है। और पिछले साल भी आपने देखा वो तस्वीर की, उनके जन्मदिन पर पीएम गए थे उनके घर पर बधाई देने के लिए और पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो कहीं ना कहीं ये रिश्तों में खटास की जो बात कही जाती थी, दरकिनार करने की बात जो कही जाती थी, ये सरासर गलत साबित हुआ है, लगातार गलत साबित हुआ है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित तो कहता है कि एक बेटा अपने बाप के कंधे पर सवार होकर सियासत की क ख ग घ सीखा है, वो कैसे उनको भूल सकता है, कैसे दरकिनार कर सकता है। ये हमारे विरोधी है, ये इस तरह का नरगल आरोप लगाते रहे। तो कहीं ना कहीं उन आरोपों का भी जवाब है भारत रत्न के रूप में सबसे बड़ी जो उपाधि भारत की सिविलियन, उस उपाधि से नवाजा जाना। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण है। आपने एक हवाला डायरी का जिक्र किया, लेकिन एक और घटना, हर व्यक्ति के जीवन में, हर राजनेता के जीवन में एक पीक होता है और उसकी लोकप्रियता का चरम होता है। जरा याद कीजिए रविंद्र, वो राम रथ यात्रा जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कुछ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ उस रथ यात्रा में मौजूद थे। तो वो एक तरह का उत्कर्ष था लाल कृष्ण आडवाणी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और फिर, और ये देखिए कुछ पुरानी तस्वीरें जब शपथ ग्रहण की लाल कृष्ण आडवाणी ने, उस वक्त की तस्वीरें जरा आप देखिए। ये जो तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं, तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं उनको शपथ दिलाते हुए, पुरानी कुछ तस्वीरें लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की ये पुरानी तस्वीरें, एक शपथ ग्रहण समारोह। वैसे उन्होंने कई बार शपथ ली है और भारत के गृह मंत्री के रूप में, भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो कार्य किया, और उसी छवि के नाते भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको लौह पुरुष भी कहते हैं। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी। जरा सुनिए शपथ लेते वक्त आडवाणी क्या कह रहे थे। मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए तो उनके पैर छुए, उनको गुलदस्ता दिया, और ये कोरोना काल था, दोनों लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन पास पास में बैठे हैं। साथ में मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, और फिर लाल कृष्ण आडवाणी से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये एक मौका अकेला नहीं है, इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब लाल कृष्ण आडवाणी के साथ केक काटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, उनको केक खिलाते हुए नजर आए। उनके हर जन्मदिन पर, जैसे कि रविंद्र बता रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, उनको फोन करते हैं, उनको पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन जरा रविंद्र, हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हर राजनेता के जीवन का एक उत्कर्ष होता है, और लाल कृष्ण आडवाणी जब लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे तो उसमें इस यात्रा का, जिसकी कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, राम रथ यात्रा, इसका बहुत बड़ा योगदान है। देखने को शायद न मिलता है। उस रथ यात्रा के जरिए जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बना श्री राम को लेकर, और श्री राम जन्मभूमि और श्री राम मंदिर को लेकर, और खुद पूरे देश का उन्होंने रथ यात्रा की। और आपने वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय उनके रथ पर थे, सारथी के तौर पर थे, और जहां जहां ये रथ जाती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर, वरिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर उस रथ में मौजूद रहते थे। वो लोगों को बताते थे, और आडवाणी के भाषण से पहले वो लोगों को कहीं ना कहीं मार्गदर्शन भी करते थे। तो आप देखिए कि जिस समय रथ यात्रा पर प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी उसमें पीक पर थे, उसी पीक के दौरान उन्होंने मुंबई के अधिवेशन में घोषणा की कि मैं नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, और वो भी बिना किसी से बातचीत किए हुए। तो आप समझिए, कोई व्यक्ति ऐसा कौन हो सकता है जो राजनीति के शिखर पर हो और पद, अगर संभावित पद मिलने वाला हो, उसे ठुकरा दे और अपने वरिष्ठ सहयोगी को कहे कि आप इसके उचित हकदार हैं। उन्होंने बिना किसी से बात किए, न अटल बिहारी वाजपेयी न संघ के किसी नेता से बात किए हुए, उन्होंने घोषणा की थी कि वाजपेयी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे उस पिक पर। और उसी पिक के दौरान रथ यात्रा भी हुआ। प्रधानमंत्री के तौर पर 96 में अटल बिहारी वाजपेयी विराजमान भी हुए, भले ही वो 13 दिन की सरकार रही, लेकिन 98 में जो पुख्ता सरकार बनी, उसमें कहीं न कहीं योगदान अगर कहा जाए सबसे बड़ा रहा है तो लाल कृष्ण आडवाणी का। तो शिखर पुरुष कहे जाते हैं बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी, और उन्होंने शिखर पर रहते हुए रथ यात्रा भी की और बीजेपी को शिखर पर पहुंचाने में अहम भूमिका भी निभाई। राम जी, आप रविंद्र हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं भारत रत्न सम्मान पर, जरा सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठतम नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दी है। ऐसे अवसर पर आदरणीय आडवाणी जी को हम सब बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और प्रदेश में काम हुआ है, सार्वजनिक जीवन में शुचिता के साथ पूरा जीवन काल व्यतीत कर दिया और देश को अपने शासनकाल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। तो ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम अगर किसी ने किया तो लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं। लेकिन एक चीज और रविंद्र, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस राम रथ यात्रा के जरिए देश के लोग अपना नायक ढूंढ रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी के अंदर, लेकिन एक भविष्य का नायक गढ़ रहे थे शायद आडवाणी इसी रथ यात्रा के अंदर, और ये पुख्ता कर रहे थे कि आगे प्रशासन चलाने का या सरकार चलाने का जो दायित्व है नरेंद्र मोदी उठा सकते हैं कि नहीं। राम, ये कहा जाता है कि बीजेपी में जो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप तैयार हुआ है वो लाल कृष्ण आडवाणी के समय ही हुआ है। आप उदाहरण देख लीजिए, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, तमाम शिवराज सिंह चौहान, तमाम ऐसे नेता जो उस समय के जो सेकेंड थर्ड पीढ़ी के थे, आज की तारीख में चाहे वो नरेंद्र मोदी हो प्रधानमंत्री के तौर पर, तो जाहिर सी बात है अगर शख्सियत इतनी बड़ी थी नरेंद्र मोदी की, वो सीख सकते थे, अगर सीख सकते थे सियासत कैसे करनी है, तो आडवाणी के छत्र छाया में ही उन्होंने सीखा। और ये भी कोई नहीं भूल सकता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र किए कि 2001 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तो सिर्फ और सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी ने उनको भेजा था वहां पर। उसमें कई दावेदार थे, कई वरिष्ठ नेता थे गुजरात में, लेकिन उन्होंने भरोसा किस पर किया, तो नरेंद्र मोदी पर। उनको मुख्यमंत्री बनाया गुजरात में, जबकि उसके पहले
नरेंद्र मोदी के पास कोई भी अनुभव नहीं था, कोई चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, लेकिन उनको भरोसा था अपने शीशे पर और इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। गोदरा हुआ फिर भी उन्होंने जमकर उनका बचाव किया। ऐसा हुआ था कि राष्ट्र धर्म राजधर्म की बातें भी उस समय आई थी, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने साफ तौर पर कहा था, उस समय अच्छी तरह याद है कि वेंकैया नायडू जब अध्यक्ष थे तो साफ तौर पर उन्होंने संदेश भिजवाया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास कि गुजरात में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल रविंद्र, तो ये और एक और घटनाक्रम मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, क्योंकि जब साल 2014 में मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के दौरान लालकृष्ण आडवाणी के एक बयान पर प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे। वो बयान आपको इस वक्त सुनना चाहिए। मैं आडवाणी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। जी न्यूज़।